राम राम जी। प्रदेश की विकास को पंख देने वाले, जिनके कुशल नेतृत्व से आज हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान नए सपने देख रहा है और उन्हें पूरा करने में सक्षम है, काबिल है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी। आज एक विशेष अवसर है। मुजफ्फरनगर की धरती चौधरी चरण सिंह जी की और चौधरी अजीत सिंह जी की कर्म भूमि, आज आपकी इस धरती पे एक नवीन काम हो रहा है। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी को, जिनके नेतृत्व में ये काम हो रहा है। कुशल संचालन उनका हमारे इस मंत्रालय को, महत्वपूर्ण मंत्रालय विभाग को मिल रहा है। हम सब ने इस परिसर में मुलाकात की उन उत्सुक नौजवानों से, छात्रों और छात्राओं से, जिनको बड़े पैमाने पे आज उम्मीद है कि उनके जीवन यात्रा में एक मील का पत्थर आज की तारीख साबित होगी, क्योंकि उनके इंटरव्यू हैं, उनको अवसर मिल रहा है। वही नौजवान जो मुजफ्फरनगर के गांव के किसी दूर दराज के क्षेत्र में एक गरीब घर में पैदा होके जब वो दिल्ली के बड़े राजनीतिक और व्यवसायिक गलियारों में जाते थे, वही नौजवान जो महसूस करते थे कि उनके लिए ताले लगे हुए हैं, आज उनके ताले की चाबी उनके हाथ में थमाकर यहाँ उनको निमंत्रण दिया गया है। मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। संत कबीरदास जी ने कहा था कि तिनका कबू न निंदिए जो पावन तर होए, कबू उड़े आँखिन पड़े तो पीर घनेरी हो। यानी किसी भी चीज़ को आप छोटा और तुच्छ और अब से कमज़ोर समझोगे और आंकोगे तो आगे कष्ट होगा। हमारी सरकार भी इसी सिद्धांत पे चल रही है, सामंतवाद के खिलाफ, और समान अवसर सबको मिले, सबके प्रयास और पुरुषार्थ का सम्मान हो, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो। यही एक मूल सिद्धांत हमारी भारत सरकार और एनडीए की सभी तमाम राज्यों में संचालित सरकारों का है। और ये उसका परिणाम है कि जो किसानी करने वाले लोग समझते हैं, जो गाँव में मजदूरी करते हैं, वो लोग समझते हैं कि आपकी मेहनत के खून और पसीने की कमाई सुनिश्चित हो, सुरक्षित हो, इसके लिए भी यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। मंत्री जी ने अभी कहा 400 की बात कही, 400 की बात नहीं थी, बात तो 400 पार की थी, और 400 पार आपने करके बड़ा काम, बड़ा उपकार दिया। एक विश्वास आज पूरे प्रदेश में गन्ना किसान ही नहीं, सभी खेती करने वाले किसानों को है कि उनकी रखवाली करने वाले व्यक्ति, उनके हाथ में बागडोर है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो किसान की मेहनत को उसकी समझ रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये बहुत बड़ी बात, और इसका मैसेज दूर तक गया है। साथ साथ आपने उद्योग में कैसे सुधार हो सकते हैं उस पर आपने लगातार आप बल देते हो, चाहे मोरना का हो, बागपत का हो। हमारी जो शक्ति है, क्षमता है कि जो पैदावार गन्ने की खेत में हो रही है वो मिल तक पहुँचे, उसका प्रोसेसिंग हो और उचित मूल्य किसान को मिले। लगातार मिल की वृद्धि के लिए और विस्तार के लिए भी राज्य की सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उस कार्य को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीख बहुत मुफीद है, बहुत उचित है। अभी हमने कुछ दिन पूर्व हमारे महास्मृति को की जयंती का वो मनाया, जिन्होंने सामाजिक न्याय की अलख जलाई, शिक्षा के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान था। और आज पूर्व संध्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस अवसर पर हम लोग आए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के नौजवानों को कहा कि बी एजुकेटेड, बी एजिटेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी कॉन्फिडेंट एंड नेवर गिव अप। यानी शिक्षित हो, उनके अंदर क्रांति की ज्वाला निरंतर जलती रहे, देश का नौजवान
संगठित रहे, उनके अंदर आत्मविश्वास बना रहे और वो कभी पीछे ना हटें, वो डट के मुकाबला करें। ये जीवन के 5 सिद्धांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपनी शिक्षा और दीक्षा में हमें देके गए थे। ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि लगातार जो राज्य की सरकार है और जो केंद्र की सरकार युवाओं पे ध्यान दे रही है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। अभी केंद्र सरकार ने बजट पेश किया और क्योंकि आज का पूरा आयोजन युवाओं पे ही केंद्रित है, मैं बताना चाहता हूं कि अप्रत्याशित बढ़त, सबसे आज तक के देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा बजट स्कूल एजुकेशन के विभाग को केंद्र सरकार ने आवंटन दिया, 83,000 करोड़ रुपए का आवंटन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी की विजन के कारण ये जो आवंटन बढ़ रहा है और ये एक निवेश नहीं, एक नौजवानों पे विश्वास है। कौशल विकास मंत्रालय का बजट, केंद्र सरकार के बजट में इस साल में 63% की वृद्धि, 63% की वृद्धि कौशल विकास मंत्रालय के बजट में की गई है। और उसी दिशा में हम उत्तर प्रदेश को देखें, क्योंकि बजट सत्र उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने अभी संपन्न किया। 9 लाख करोड़ का बजट, 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट शायद आपने यहाँ पेश किया है। कल्पना कीजिए, अभी जो तिनके की बात हो रही थी, उन तिनकों को संवार के, उनको इकट्ठा करके, उनकी शक्तियों को बढ़ाकर नीचे से ऊपर लाने की कोशिश में आज उत्तर प्रदेश की सरकार 9 लाख करोड़ का बजट पास करने जा रही है। और उसमें भी 1,77,000 करोड़ का जो आवंटन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए जो लंबी अवधि तक काम आएंगे, जन सुविधाएं होंगी, आपके यातायात की सुविधा होगी, वो निर्माण होंगे, पक्के निर्माण, जिसका लाभ हर एक को मिलता है, चाहे किसी जाति से हो, चाहे किसी धर्म को मानते हो, उसी रास्ते पे सब लोगों को चलना है। मैं मानता हूं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना उत्तर प्रदेश के लिए आपने देखा है, अभी हाल में पारित उत्तर प्रदेश का बजट भी उस दिशा में एक मजबूत और ठोस कदम साबित होगा। मैं बधाई ये भी देना चाहता हूं कि यूपी की सरकार ने उद्यमिता को बढ़ाने को विशेष बल दिया। आपने 5 लाख तक का बिना कोलैटरल का, कोई नौजवान स्टार्टअप बनाना चाहता है, उद्यमी बनना चाहता है, उसको 5 लाख रुपए का लोन, इसके लिए भी एक नई योजना राज्य सरकार लाई है। और मैं बताता हूं कि ये वो क्षेत्र है, अभी भी आप जाओगे तो यहाँ सरकारी गवर्नमेंट सर्विस के लिए, गवर्नमेंट नौकरियों की बड़ी होड़ होती है। अभी भी गांव में आप जाओगे सुबह शाम को तो बच्चे भाग रहे होते हैं, वो तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें पसंद है बेल्ट की नौकरी, चाहे वो आर्मी की हो, पैरामिलिट्री की हो या यूपी पुलिस की हो। पहले क्या होता था हमने देखा है, भूल नहीं सकते। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जब कोई भी भर्ती होती है तो पारदर्शी तरीके से होती है और समान अवसर सभी उन प्रतिभाशाली बच्चों को मिल रहे हैं। उसके लिए भी मन से मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये बड़ा परिवर्तन है। आज ये वो क्षेत्र है जहाँ एक एक गाँव में सैकड़ों की तादाद में बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी से काम नहीं होगा। आपको ये बताना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ, इसलिए कौशल विकास जरूरी है, इसलिए आप अपनी शिक्षा पे बल दीजिए और इसलिए उद्यमिता के क्षेत्र में जो भारत सरकार की और राज्य सरकार के प्रयास हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है और आवश्यक। 2014 में देश में मात्र 150 स्टार्टअप नहीं थे, 150 स्टार्टअप नहीं थे 2014 में। स्टार्टअप की कोई नीति नहीं थी, स्टार्टअप क्या होता है किसी को मालूम नहीं था। अब डीपीआईटी के आंकड़े बताते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा पंजीकृत स्टार्टअप देश में बन चुके हैं। कोई ड्रोन के क्षेत्र में, कोई रोबोटिक्स के क्षेत्र में, कोई एआई एंड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नवाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये तब संभव हुआ जब यूपी की संभावनाएं, वो दरवाजे जो बंद होते थे वो दरवाजे खोले गए। ये एक ठोस व्यापक नीति का परिणाम है और मैं उसके आंकड़े बताना चाहूँगा। 1 वर्ष में अगर आप कारखानों की बात करोगे कि कितने कारखाने होते थे, कितने हो गए, 32,000 फैक्ट्रियां पंजीकृत हैं उत्तर प्रदेश में। 1 वर्ष में 17% की उसमें उछाल उस आंकड़े में आया। पेटेंट फाइलिंग, जो पेटेंट फाइलिंग एक बुनियाद होती है,
कि आपका जो विचार है, जो नवाचार है, उसे सुरक्षित रखना चाहते हो, उसको आप मंडी में ले जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको पेटेंट फाइल करना होगा। हमारे होनहार छात्र छात्राओं के लिए रास्ते बंद होते थे, उनको पता नहीं होता था पेटेंट कैसे फाइल करना है। आज विश्वविद्यालय जो है बढ़ चढ़कर उसमें अपना बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में 27% ज़्यादा पेटेंट फाइल हुए हैं। ये भी दर्शाता है कि जो यूपी सरकार और केंद्र सरकार मिल के काम कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में, उस प्रयास का परिणाम सबको दिख रहा है। और उसी दिशा में आज 2 बड़े करार हैं जो आज मुख्यमंत्री जी के सामने इस बड़े मंच के माध्यम से एक शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले तो नीति आयोग की और NSDC का एक MOU जो साझा होने जा रहा है, और उसका उद्देश्य है कि महिला उद्यमियों को व्यावसायिक सहयोग मिले, उनको लीडरशिप मिले, उनको मेंटरशिप मिले। विमेन्स एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म जो नीति आयोग द्वारा स्थापित बॉडी है, उनकी तरफ से एना रॉय जी आई हैं। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। मुजफ्फरनगर का आदमी सिर्फ मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं है, देश और दुनिया की सोच रखते हो, देश दुनिया तक अब कूद छलांग करते हो। ग्लोबल प्लेटफॉर्म की शुरुआत आज मुजफ्फरनगर की धरती से होने जा रही है, तो मैं उसकी शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। कई राज्यों में ये स्कीम चलेगी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं विमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म को, जिसने कहा कि हम शुरुआत उत्तर प्रदेश से करेंगे पहले चरण में। दूसरी बड़ी बात, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, चौधरी साहब के नाम, भारत रत्न चौधरी साहब के नाम से जुड़ी हुई हमारी संस्था जो स्टेट की यूनिवर्सिटी है, मेरठ में है, उसका अपना लंबा विराट इतिहास है और प्रभाव है। गूगल जो विश्व की बड़ी कंपनी है, AI के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, गूगल और विश्वविद्यालय का एक करार और MHDE का, हमारे मंत्रालय का एक करार हुआ था, और एक रोड मैप कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप देश के कॉलेजेस में, देश के पॉलिटेक्निक्स में, देश की ITI में, देश के विश्वविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पाठ्यक्रम में कैसे ला सकते हो, संस्थाओं के प्रशासन में कैसे ला सकते हो, एक रोड मैप तैयार किया गया है। उसका भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसकी भी एक शुरुआत हो जाएगी, रोड मैप पेश किया जाएगा सभी के अध्ययन और विचारों के लिए। मैं महिलाओं पे विशेष एक बात रखना चाहता हूं, क्योंकि आज देश के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, जिसकी सुगबुगाहट आप सब तक पहुंच गई होगी। और मैं बताना चाहता हूं, मेरे हाथ में वो पत्र है जो प्रधानमंत्री जी ने मुझे भी लिखा है, और देश के जितनी संसदीय दल हैं उनके नेताओं को एक एक को लिखकर, पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी ने देश के लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने और आगे बढ़ाने के लिए अपने समर्पण को व्यक्त किया है। हमें ध्यान देना चाहिए, देश की आधी आबादी है, लेकिन जब वो देश की आधी आबादी जिम्मेदारी लेती हैं, जब वो करवट लेती हैं, तो पूरे समाज को आगे बढ़ाने की शक्ति रखती हैं। तो उस महिला नारी शक्ति के का नमन करते हुए मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि 16, 17 और 18 तारीख में पूरे देश की, सिर्फ महिलाओं की नहीं, समूचे समाज की नज़र भारतीय संसद में टिकी होगी, जहां से नया इतिहास रचने जा रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से, मुजफ्फरनगर के इस मंच से ऐलान करता हूं कि हमारे सभी सांसद, हमारे प्रतिनिधि तत्पर हैं, तैयार हैं और उत्सुक हैं कि वो कानून पारित हो और महिलाओं को उनका असली हक और अधिकार और उनकी गिनती दी जाए। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता था, मैं सुनना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा व्यापक संदेश। मुजफ्फरनगर की धरती पे आप आए हो, मैं मुजफ्फरनगर वासियों की तरफ से उनको आभार व्यक्त करता हूं, और आपको भी बताना चाहता हूं, मैं NDA के घटक दल के एक नेता के तौर पे यहाँ मंच पे हूँ। जानते हो इसके शिल्पकार कौन थे NDA के? 1983 में, 1983 में चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हाथ जोड़ के NDA का एक सपना देखा था और पहला निर्माण किया था। उसी NDA के घटक दल के तौर पे मुझे गर्व है कि वही NDA
जिसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस डी डेमोक्रेसी के लिए है और डी डेवलपमेंट के लिए भी है, यानी डी विकास के लिए भी है। उस विकास को और गति देने के लिए आवश्यक हो जाता है कि मुझे भी आप मुजफ्फरनगर वालों से बहुत उम्मीद है। आज टकटकी लगाए आप यहाँ बैठे हो, जब कोई अवसर होता है तो मांगते हो कि नहीं मांगते हो? खुल के मांगते भी हो मुझसे। हमारा उसी प्रकार का एक रिश्ता है। आपका मुख्यमंत्री जी पे भी अधिकार है और हम लोगों का भी कुछ आप पे अधिकार है। वो वक्त आना बहुत कम समय में, अल्प समय में वो वक्त भी आ जाएगा, वो माहौल भी, उसका निर्माण भी आपको करना होगा कि एनडीए ने जो पूरे देश में जो गति मिल रही है, वो जो गति उत्तर प्रदेश को जो नेतृत्व मिल रहा है, उस गति को और तेज करते हुए दोबारा जो है एक नई शक्ति के साथ उत्तर प्रदेश में एनडीए की ताकत और उभरे। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति।